आम आदमी को मिलना चाहिए। और पूरे गुजरात के 6.5 करोड़ में से 6 करोड़ लोग आम आदमी हैं। कांग्रेस से ज़्यादा संगठन हमारा ऑलरेडी बन चुका है, कांग्रेस से लोग उबल चुके हैं। दूसरा कि भाजपा ये तोड़ नीति जो कर रही है, पैसा जो पेपर कांड का है या कहीं से लाते हैं पता नहीं, हजारों करोड़ की पार्टी है। लोगों में भाजपा के खिलाफ बहुत रोष है। बहुमत पार करेगी तो आम आदमी पार्टी का सनिष्ठ ईमानदार कार्यकर्ता गुजरात का मुख्यमंत्री होगा। 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव है और आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ में यहाँ इलेक्शन लड़ने वाली है और उसका दावा भी है कि वो सरकार बना लेगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता ईशुदान गढ़वी भी हैं और हम उनसे सबसे पहले बात करेंगे कि क्या रणनीति रहने वाली है और कैसे वो पूरी अपनी जो रणनीति को वो अमल करने वाले हैं। ईशुदान जी, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि गुजरात में कहा जाता है कि तीसरी पार्टी को कभी लोगों ने जगह नहीं दी, उसको प्यार नहीं दिया या यूँ कहें कि उसको स्थान नहीं दिया। आप लोग जिस तरह से इलेक्शन लड़ रहे हैं या जिस तरह से रणनीति बना रहे हैं वो किस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे और कैसे कन्विंस करेंगे? पहले तो अनिल भाई, आपने कहा कि तीसरे मोर्चे को, वो सही है। अभी तक तीसरे मोर्चे को इसलिए जगह नहीं मिली थी, उसकी दो वजह थी। जब तीसरा मोर्चा बनाया तब वो नाराज लोगों ने बनाया था। अब मुझे कोई मंत्री नहीं बनाया, कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैं मोर्चा खोल दूं, इस तरह का मोर्चा था। और दूसरा था, एक वजह थी, यहाँ कांग्रेस यानी कि दूसरा पक्ष बहुत मजबूत था। पूरे देश में कांग्रेस मजबूत थी। आज तीसरा पक्ष कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी नहीं है। जैसे आप देख लो, आम आदमी पार्टी गुजरात में अभी हर 182 असेंबली सीट पर हमारे कार्यकर्ता उपलब्ध हैं। कांग्रेस से ज़्यादा संगठन हमारा ऑलरेडी बन चुका है, कांग्रेस से लोग उबल चुके हैं। तो अभी ये बात है कि आम जनता यानी कि आम आदमी वर्सेस खास आदमी की ये चुनाव है और हमारा मकसद है आम आदमी को मिलना चाहिए। और पूरे गुजरात के 6.5 करोड़ में से 6 करोड़ लोग आम आदमी हैं। 50 लाख होंगे खास आदमी, लेकिन 6 करोड़ लोग खुद चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे और वोट फॉर चेंज करेंगे। आपने कहा कि वोट फॉर चेंज करेंगे, लेकिन आपके साथ सूरत में जिस तरह से घटना हुई, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। आपके साथ में नेता थे विजय सुवाड़ा, वो छोड़ के चले गए। सवाणी थे, वो छोड़ के चले गए। मतलब जितने लोगों को आप जोड़ रहे उतने लोगों को या तो बीजेपी तोड़ रही या तो तोड़वा या अपने आप में ज्वाइन कर रही है। इस तरह से अगर पूरा अभियान आपका चलेगा, भले संख्या, लेकिन अगर वो बीजेपी में चले जाएंगे तो कैसे तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे? नहीं अनिल भाई, पहली बात तो ये है कि हमारे सबसे बड़ा चेहरा कौन है गुजरात में? हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं, वो चेहरा है। और जब आप लास्ट ईयर फरवरी में जब ये स्थानिक जो स्वराज्य के चुनाव हुए, तब मैं भी नहीं था, ये जो छोड़कर गए वो भी नहीं थे। और फिर भी सूरत में भी अच्छा रिजल्ट आया। दूसरे अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट में 18, 19, 20% वोट मिले। गांधीनगर में भी 24% वोट मिले थे, उनको भी आज 4-6 महीने हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा चेहरा आम आदमी है। दूसरा कि भाजपा ये तोड़ नीति जो कर रही है, पैसा जो पेपर कांड का है या कहीं से लाते हैं पता नहीं, हजारों करोड़ की पार्टी है, तो स्वाभाविक तौर पर जो भी करती होगी। लेकिन जितना भी भाजपा तोड़ेगी आम आदमी को, उतना आम आदमी गुस्से में होगा, आम आदमी सबक सिखाएगा। ये लड़ाई आम आदमी की है। और आपके घर से मैं किसी को उठा कर ले जाता हूं तो आपको दर्द होगा ना। तो उसी तरह भाजपा जितनी भी कोशिश करेगी, ये रिवर्स होगा। आपने देखा होगा, कांग्रेस वैसे भी मर चुकी थी पहले 2016 में, लेकिन भाजपा वालों ने उनके एमएलए तोड़े और लोगों में जुस्सा तोड़ा। उस टाइम तो आम आदमी थी नहीं, तो 80 तक पहुंचा दिया था। यानी कि लोगों में भाजपा के खिलाफ बहुत रोष है। और जो भी लोग भाजपा के खिलाफ बोलते हैं वो हीरो हैं। आप भी समझो कि आप सत्ता के खिलाफ बोलोगे तो हीरो बन जाओगे। क्यों? क्योंकि सब लोग तो सत्ता के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। तो ये मामला है। इसलिए हमारे लिए जितना भी भाजपा को डराना धमकाना ये कोशिश करनी है, कर ले। लेकिन हमारे दिन प्रतिदिन ये लोग गए तो भी 1.5 लाख लोग और जुड़ गए, गुस्से में जुड़ रहे हैं लोग कि यार ऐसा कैसे हो सकता है भाजपा हमारी। तो जनता, सरकार कौन बनाती है? आम जनता बनाती है, नेता तो बनाते नहीं है। आप फील गुड फैक्टर याद करिए, 2004 में
वाजपेयी जी, अडवाणी जी, प्रमोद महाजन जी, बहुत सारे थे। फिर भी जनता ने तय कर लिया कि नहीं तो नहीं। तो ये गुजरात में जनता ने तय कर लिया है कि अब भाजपा बहुत हो गई, अब भाजपा नहीं। और दूसरी आम आदमी पार्टी तो काम की राजनीति है, यहाँ तो हमें किसी और तो आता नहीं है। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाएगी। आपने कहा सरकार बनाने का दावा कर दिया, लेकिन लोगों के लिए आप क्या ऑफर देंगे यहाँ? जैसे पंजाब में आप लोगों का बिजली फ्री देंगे, आप दिल्ली में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें, पानी है, बिजली है, फ्री दे रहे हैं। यहाँ पर भी आप अपने गांधीनगर के इलेक्शन में भी ये सब चीज़ कही थी लोगों को, फिर भी वहाँ पर से कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स, हाँ वोट परसेंटेज आपको जरूर से मिले, लेकिन वो सीट में कन्वर्ट नहीं हुए। तो आपको लगता है कि ये जो आप शायद जाएंगे उसको लोग कन्विंस हो पाएंगे? अनिल भाई, पहली बात तो गांधीनगर इलेक्शन था, वो स्थानीय चुनाव था, और वहाँ स्थानीय चुनाव में ज़्यादातर मुद्दे कम चलते हैं, चेहरे चलते हैं। और आपने देखा होगा कि जब 2015 में भी 70 में से 67 सीट लाकर अरविंद केजरीवाल जी की दोबारा सरकार बनी थी। फिर भी एमसीडी दिल्ली की भाजपा ने जीती। तो ये परसेप्शन अलग होता है। दूसरा कि सरकार बदलती है तो लोग वोट पर छैन बाहर निकलते हैं, यहाँ तो ऐसे था नहीं गांधीनगर में। दूसरा कि मेरे पास 15 दिन का टाइम मिला था, और हम जो वचन दे रहे थे वो 300 यूनिट बिजली का तो था नहीं, क्योंकि वो तो सरकार का है। सरकार बदल दी है तो लोग बाहर आते। तो ये वजह थी। फिर भी हमें 22% 40 लोगों में मिला। अगर 44 से 44 लड़ाते तो हो सकता है 26% हो जाता। तो आप देखो, जब भी जिस पार्टी को, थर्ड पार्टी को, किसी भी जगह अगर 10% से ज़्यादा वोट मिलते हैं, यानी कि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। अब केरला में चले जाइए, भाजपा 25 साल से कोशिश कर रही है, 5% वोट ले नहीं पा रही है। तो वहाँ भाजपा 10 साल और करे तो नहीं मिलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान की जो 7 साल में इतनी बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों के पास विकल्प नहीं था, लोगों के पास ईमानदार विकल्प नहीं था। भ्रष्टाचार कितना फूला फैला है, आप कोई भी काम ले लीजिए भ्रष्टाचार होता है। आप देख लीजिए, कोरोना में आप और मेरी नौकरियां चली गई थी, सब घर में बंद थे, फिर भी आप जहाँ निकलोगे वहाँ 1000 रुपया मास्क, कहाँ से 1000 रुपया लाएगा बंदा? लेकिन उसमें भी 250 करोड़ रुपया इन्होंने इकट्ठा कर लिया सरकार ने। दूसरी ओर सरकार अस्पतालें दे नहीं पाई, लोग स्ट्रेचर पर मर रहे थे। तो ये लोग देखेंगे नहीं क्या? तो ये वजह है कि तीसरी पार्टी हमें आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्यों आना पड़ा? शायद ईश्वर ने सोचा होगा कि अब भाई अर्जुन चलाओ बाण, अब यही है आखिरी उपाय। तो इसी वजह से अरविंद केजरीवाल आए 7 साल पहले, और आज दिल्ली में क्या उन्होंने करके दिखाया। दिल्ली एक ऐसी सिटी है पूरे विश्व की कि जहाँ सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा है। पहले लंदन और सिंगापुर पहले थे, अब उससे ज़्यादा। अब दिल्ली में आप जो क्राइम रेट कम हो गया पुलिस की वजह से, तो पुलिस तो उनके अंडर में है नहीं अभी। लेकिन आप घर से बाहर निकलो, वहाँ सीसीटीवी अंतर्गत है, घर से अंदर जाओ तब। तो ये क्या है? उसी तरह बिजली फ्री देते हैं, पानी देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक है, एजुकेशन, सब कुछ फ्री देने के बाद, महिलाओं को बस सुविधा फ्री देने के बाद, हिंदुस्तान की एक ऐसी सरकार है जो प्रॉफिट में चल रही है, और यहाँ घाटे में चल रहे हैं सब। 30 मुझे लगता है 30 या 40 हज़ार करोड़ तो उनका डेप्थ था, वो निकाल दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नीयत साफ चाहिए। हम राजनीति में आए तो हमारे लिए नहीं आए, लोगों की मांग है, लोगों की डिमांड है, और लोग लड़ रहे हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे पे लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि हम गारंटी के साथ आएंगे, गारंटी कार्ड के साथ आएंगे। आप भाजपा को क्यों वोट दोगे? पता नहीं। कांग्रेस को क्यों दोगे? पता नहीं। लेकिन आम आदमी को आप वोट दोगे तो 10 लाख रुपये 5 साल में आपके घर में फायदा होगा, तो आप दोगे स्वाभाविक तौर पर। तो ये है। आपने कहा कि 10 लाख लोगों को रुपया फ़ायदा होगा, देते हैं, लेकिन जब बात जाति की आती है, या हिंदू मुस्लिम की आती है, या राम मंदिर की आती है, तो लोग ये सब देख के, या राष्ट्रवाद की आती है, ये सब दूसरी चीज़ें छोड़कर लोग सीधे तौर पे बीजेपी की तरफ जाते हैं। तो वो उसको आप ये सब चीज़ें कैसे काउंटर करेंगे? देखो, मैं ये मान रहा हूँ कि मैं माता जी मान रहा हूँ सोनल माँ, मोगल माँ में, लेकिन मैं लोगों को ये कहकर दूँ
कि मैं देखो मोगल माँ को मान रहा हूँ इसलिए मुझे वोट दो, तो ये मोगल माँ का अपमान है। राम मंदिर बनना ही चाहिए। आज हम भारत में राम मंदिर नहीं बना तो कहाँ बनाएंगे? हमारे पैसे से बनाए। और हम तो राम मंदिर के लिए यहाँ से यात्रा कराएंगे। सरकार जैसे ही आती है हम तीर्थ यात्रा शुरू करेंगे, बुजुर्गों सबको फ्री में राम मंदिर ले जाएंगे। राम मंदिर हमेरा है। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैंने सिर्फ राम मंदिर, देखो मैं यात्रा की, तीर्थ यात्रा, इसलिए आप मुझे वोट दो, तो ये तो राम का अपमान है। दूसरा कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र तो पहले होना चाहिए। हम राष्ट्रवाद पार्टी है, राष्ट्रवाद हमसे ज़्यादा कौन है? आज मैं बोल रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली की सरकार में कोई भी जवान शहीद होता है, 1 करोड़ रुपये उसके परिवार को सम्मान राशि मिलती है। राष्ट्रवाद ये कहते हैं। यहाँ गुजरात में 1 लाख ही मिलता है। ये राष्ट्रवाद पार्टी नहीं है, ये नहीं है राष्ट्रवाद पार्टी। मैं कहता हूँ, वरना तो देना चाहिए कि नहीं? जय जवान जय किसान का नारा ही राष्ट्रवाद है। हमारा तिरंगा का अपमान नहीं होना चाहिए, ये राष्ट्रवाद है। तो हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं, तो राष्ट्रवाद तो हमारी है। हमारा पहला अधिकार है राष्ट्रवाद का। लेकिन राष्ट्रवाद के साथ हम एजुकेशन देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, तो उसको जॉब मिलेगी। हम किसानों को दाम देंगे, मोहल्ला क्लिनिक, हम हेल्थ फ्री करेंगे, तो ये है मेरा, तो ये तो सरकार का काम है। लेकिन सरकार राष्ट्रवाद में भी माननी चाहिए, धर्म की रक्षा भी सरकार को करनी चाहिए, और ये हम करेंगे। आपने कहा कि क्योंकि बीजेपी जो है उसके पास चेहरा है नरेंद्र मोदी, उसको काउंटर करने के लिए आपके पास कोई चेहरा नहीं है, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या तो आपके यहाँ पे ऐसा कौन चेहरा है जो नरेंद्र मोदी को काउंटर कर सके? अरे नरेंद्र मोदी तो गुजरात के मुख्यमंत्री तो है नहीं, बनने वाले नहीं है। अगर बने तो वेलकम, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हमें हैं भाई, भारत के हैं, और वह भारत में अच्छे लेते हैं। उनको क्यों मुख्यमंत्री बनाए हम? यहाँ गुजरात में तो मुख्यमंत्री को किसी को पता ही नहीं है क्या चल रहा है, तो गुजरात हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। और आप देखा हो CR पाटिल जी थोड़ी गुजरात चला पाएंगे हैं? तो सबसे चेहरा तो आम आदमी पार्टी के पास है, गोपाल भाई है, ईसुदान भाई है, और भी हमारे कार्यकर्ता हैं पूरे, जो ईमानदार कार्यकर्ता हैं, जो सब कुछ छोड़ कर आए हैं। तो मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा चेहरा तो भाजपा, क्या CR पाटिल को वोट देंगे? क्या नहीं देंगे। आप कांग्रेस में कौन चेहरा है? कोई नहीं है। तो चेहरा तो हमारे पास है। अच्छा, विश्वसनीय चेहरा है, ईमानदारी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी है, जहाँ सब कुछ छोड़ कर आए, और वो बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी भी दिल्ली में, गुजरात में तो अरविंद केजरीवाल जी अपनी जो सिस्टम है वो लागू करवाएंगे। तो मैं तो मान रहा हूँ कि नरेंद्र भाई PM के लिए अच्छे हैं, हमको उनको क्यों हम गुजरात लाएं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुजरात के मुख्यमंत्री होते तो बात अलग थी। गुजरात के आपने कहा कि नरेंद्र मोदी चेहरा है, हाँ है, प्रधानमंत्री के लिए। नरेंद्र मोदी को हम छोटा थोड़ी ना बनाएंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री थोड़ा बनाएंगे, ये बात है। अगर समझो आप यहाँ पर बहुमत का जादुई आंकड़ा अगर पार करती है आपकी पार्टी, तो CM कौन और गृह मंत्री कौन? देखो, ये चीज़ मैं आपको इसलिए कहना चाहूँगा कि सबके मन में सवाल है। आम आदमी पार्टी में हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, सनिष्ठ कार्यकर्ता हैं। हाँ, बहुमत पार करेगी तो आम आदमी पार्टी का सनिष्ठ ईमानदार कार्यकर्ता गुजरात का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन मुख्यमंत्री होगा वो तो एक पार्ट ऑफ सिस्टम है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग ऐसा गुजरात बनाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का एक एक बूथ का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जैसा पावर उसके पास हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं हो। हम ऐसा गुजरात बनाना चाहते हैं कि जो कलेक्टर ऑफिस में आप जाओ, किसान जाए मेरा भाई, उसको रजूआत करने के लिए कलेक्टर एक बार खड़ा होकर बोले कि सर आइए, बस ये मुझे सिस्टम खड़ी करनी है। और हो सकती है, और करेंगे। ये साहबगिरी बंद करनी है मुझे। नहीं, ये तो खाली आपने गोलू घुमाने की बात की। मैंने अभी भी पूछा आपसे कि चेहरा कौन है, क्योंकि सबको चेहरा चाहिए होता है कि तो पत्ते तो खोलने पड़ेंगे ना कि मैं चेहरा हूँ, ईसुदान गढ़वी चेहरा है या गोपाल इटालिया चेहरा है। अनिल भाई वो भी टाइम आएगा तो करेंगे। आप पंजाब में देखिए, हमने डिक्लेयर किया, गोवा में डिक्लेयर किया, उत्तराखंड में किया। इलेक्शन के समय इलेक्शन के समय करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? चेहरा तो करेंगे। तो ये थे ईसुदान गढ़वी, जिनका स्पष्ट तौर पे माना अगर सरकार आती है तो वो सभी चीज़ें जो दिल्ली में लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं वो गुजरात में भी मिलेंगी। लेकिन एक बात जरूर है कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे संगठन खड़ी कर रही है और कांग्रेस नहीं बीजेपी का विकल्प बनने की तैयारी है, यो कहें कि दावा कर रही है। कैमरा पर्सन मुकेश परीख के साथ अनिल पटेल, पंचायत TV, अहमदाबाद।